त्रयीमयं रूपम इदं च शोकरम. So त्रयीमयम. त्रयीमयम means Vedas. रूपम मीन्स फॉर्म. तो जो वेदों का जो फॉर्म है, इदम च शोकरम, तो जो भगवान का जो शोकर स्वरूप है वो वेदों का, वेदास पर्सोनिफाइड है. भूमंडले नाथ दता धृतेनते. भूमंडला. भूमंडला मीन्स नो. Prabhupada translated is earth. But Bhumandala means the whole universe divided into 14 planetary systems. So the Bhumandala includes our this planetary system where we are, seventh one, if you count from the top, and down all the things, they are in the part of Bhumandala. इसको पांचवें स्कंद में बताया गया है. अगर भूमंडला लोग समझ भी नहीं आएगा, दैट्स द रीजन प्रभुपाद ने उसको अर्थ ट्रांसलेट किया है. पर दिस इज भूमंडल है ना. दता मीन्स टीथ, दांतों में. धृतेना मीन्स सस्टेन किया. तो भगवान का जो रूप है वो क्या किसका है? वेदों का बना हुआ है. वेदा पर्सोनिफाइड है और भगवान ने भूमंडल को अपने दांतों के ऊपर रखा है. चकाक्स्ति ग्रंग शंग उढ़ा घनेन भूयशा. तो चकाक्सी का मतलब क्या होता है? चकाक्सी ग्लोइंग. चकाक्सी. घ्रंग ओढ़ा, जो भगवान अपने जो ग्लोइंग. एंड घ्रंग ओढ़ा घनेन. घनेन मीन्स क्लाउड. भूयसा. तो जनरली क्या होता है ना, पहाड़ होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जो क्लाउड्स हैं वो पहाड़ के ऊपर रुके हुए हैं. उससे जो माउंटेन है, जो पहाड़ है, बहुत सुंदर लगने लगते हैं. बट इट्स नॉट सस्टेन्ड, इट्स जस्ट दे आर देयर. Then it says that कुला अचलन इंद्रियस्या अथेव विभ्रमा. सो जब भगवान ने अर्थ को उठाया तो भगवान भी बहुत ब्यूटीफुल लगने लगे, साथ साथ अर्थ भी ब्यूटीफुल लगने लगे. एक्चुअली भगवान का जो फॉर्म है, भगवान का जो स्वरूप है, इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल. वो ब्यूटी भगवान की ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी है ना. कोई समय आस्क हाउ ए सुकर कैन बी ब्यूटीफुल, बट यहां पर जो भगवान के जो स्वरूप हैं वो दिव्य स्वरूप है और कोई सामान्य स्वरूप नहीं है. जैसे कि 10वें अध्याय में भागवत गीता में जितनी भी ब्यूटी है उसका ओरिजिन कहाँ है? भगवान है. इसका बहुत अच्छा दृष्टांत आता है कि जब नर नारायण ऋषि बद्रीनाथ हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं, ऑल ऑफ अस वी नो सिंस बिगिनिंग, वो लोग बहुत घोर तपस्या कर रहे हैं. किसके लिए? बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस. तो हमारे बेनिफिट के लिए जितने भी जीव हैं. तो जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र को क्या हो जाता है? जेलिसी, ईर्ष्या हो जाती है. इस मटेरियल वर्ल्ड में यदि कोई भी आपका कोई कंपटीटर है जो आपसे थोड़ा ज़्यादा क्वालिफाई बनने का कोशिश कर रहा है, तो ईर्ष्या स्वाभाविक रूप से आ जाती है. बट इट्स नॉट ट्रू इन द स्पिरिचुअल
प्लेटफॉर्म। तो जब इंद्र ने देखा कि नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, हम बहुत जगह हम लोगों ने पता है इंद्र ना कोई अप्सरा को भेज देते हैं, तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल डैमसेल्स फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्वर्ग से बहुत सारी अप्सराओं को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया। तब जो नर नारायण ऋषि जब वो तपस्या कर रहे थे, तो जब वो आके उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कोशिश किया उन अप्सराओं ने, एंड देयर मेन एज वेल ब्यूटीफुल, तो उन्होंने देखा कि भगवान के जो नर नारायण ऋषि हैं उनके शरीर से मच मोर ब्यूटीफुल, उनसे भी ज्यादा सुंदर पर्सनालिटीज, ब्यूटीफुल वेमेन, अप्सराएं उनके शरीर से निकल रही थी, तो उनको अपनी सुंदरता पे लज्जाना शुरू हो गया। ना समटाइम वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर नॉलेज, थोड़ा सा कुछ स्किल होगी, पर हमारे सामने यदि कोई बहुत बड़ा आ जाए, हमसे भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा वी फील लिटिल डाउन, तो दे फील वेरी, उनको थोड़ा डाउन फील हुआ। तो देन वहाँ नर नारायण ऋषि थे, दे वेरी हम्बली रिक्वेस्ट किया, प्लीज कम टू माई कुटिया, और उनकी वहाँ पे कोई कॉटेज था, तो जैसे किया थैंक यू वेरी मच, आप हमारी कुटिया में आए, हमारी कुटिया पवित्र हो गई। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान जो इंद्र ने जो अप्सराएं भेजी थी उनको लज्जित नहीं करना चाहते थे, पर उनको आत्मग्लानि हो रही थी एंड थोड़ा सा डर भी लग रहा था। यदि भागवतम में पढ़ेंगे तो उनको लगा अरे हमने तो भगवान को थोड़ा भगवान को जैसे ब्रह्मा जी को भगवान को टेस्ट करने का कोशिश किया। तो भगवान ने उनको बहुत आदर पूर्वक बिठाला और उनका सत्कार किया। फिर जब वो जाने लगे तो जो भगवान के शरीर से जो ब्यूटी निकली थी उसमें एक ब्यूटी क्या थी? उर्वशी। तो बोला आप उर्वशी को ले जाइए, दैट विल बी द ब्यूटी ऑफ योर द स्वर्ग की। तो जो उर्वशी हैज कम फ्रॉम द बॉडी ऑफ नर नारायण, स्पेशली इट हैज कम फ्रॉम द थाई ऑफ द लॉर्ड। उरु मीन्स थाई, उसका भी अलग पास टाइम है। तो दैट्स कॉल्ड उर्वशी, शी हैज गॉन देयर। तो जो भगवान का जो ब्यूटी है वो अनपैरेलल है। और श्रीम चैतन्य चरितामृता में आता है एक जगह, वहां पे बताया गया भगवान तो बहुत ब्यूटीफुल है, पर उनका जो फेस है इज मोर ब्यूटीफुल, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल इज हिज स्माइल। भगवान का जो मुस्कान है, जो उनका स्माइल है, वो तेरे पूरे दुनिया को मोहित कर देता है। इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहना। वृंदावन एक जगह है ना, कौन सी है? मदन टेर। अच्छा, शुरू करते हैं, परिक्रमा पीछे आता है। तो मदन टेर का भी वैसे ही कुछ है ना, पास टाइम है। जब भगवान गोपियों के साथ लीला कर रहे थे तो मदन आके थोड़ा भगवान को जो इंटेंशन था भगवान को आकर्षित, भगवान को के ऊपर जो लस्टी डिजायर उत्पन्न करने का। किंतु जब हमारे मदन जी आए तो भगवान की सुंदरता को देख के टेर हो गए वहीं। तो जो भगवान की जो सुंदरता है वो अनपैरेलल है। और इसका बहुत जगह उल्लेख है। एक उल्लेख जब भगवान
जब कंस ने बुलाया था कृष्ण बलराम को युद्ध के लिए, तो जब कृष्ण बलराम जब युद्ध में पहुंचने वाले होते हैं और युद्ध अरीना में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो वो होते हैं, कौन होते हैं? मथुरावासी, स्पेशली द प्रभुपाद जी लिखते हैं जो स्त्रियां होती हैं मथुरा की, भगवान को स्वरूप से वो बहुत आकर्षित होती हैं और उनको बहुत ग्लानि फील हो रहा होता है कि कृष्ण बलराम वेरी वेरी ब्यूटीफुल, दे आर द स्मॉल यंग बॉयज, और वहाँ पे मुस्टिका, चारुणा, सालवा तो वेरी वेरी हैप्पी ना, वो बलशाली होते हैं। और उसके वजह में वो एक श्लोक बोलती हैं गोपियों और वृंदावन वासियों के तारीफ में। तो ब्यूटीफुल वर्स जो कि चैतन्य चरितामृत श्रीमद् भागवतम में भी इसका जिक्र किया गया है। तो गोप्यस्तपा किम चरण यद अमुस रूपम लावण्य सारम अस्मोर्ध्वम अनंत सिद्धम द्रगवी पिबन्ति अनु सवाभि नवम दुरापम एकांत धाम यशसा श्रिया ऐश्वर्यस्या। सो गोप्यस्तपः किम, गोपियों ने, स्पेशल वृंदावन वासियों ने क्या तपस्या किया। गोप्यस्तपः किम आचरण, आचरण मीन्स परफॉर्म्ड, यद अमुस रूपम, जो कि भगवान का स्वरूप हमेशा देखते रहते हैं। क्यों? अब यहां पे 6 भगवान की क्वालिटीज बता रही हैं। कौन कौन बता रही है? मथुरा की जो स्त्रियां हैं भगवान के स्वरूप को देख के बोलते हैं लावण्य शारम। लावण्य शारम मीन्स जो भगवान की जो सुंदरता है वो सुंदरता का सार है, इज एसेंस ऑफ ऑल ब्यूटी। सेकंड, असम ऊर्ध्वम, भगवान की सुंदरता से कोई तो ना तो ज्यादा सुंदर है ना तो समान सुंदर है। एंड अनन्य सिद्धम, जो सुंदरता है वो कहीं भगवान ने एक्वायर नहीं की कहीं से, अनन्य सिद्धम, वो भगवान की है। यहां पे कोई भी जो सुंदर होता है, चाहे उर्वशी है, चाहे अप्सराएं हैं, चाहे कोई भी हो, जो सुंदरता वो उनको कहां से मिली है? भगवान ने दी है। सो लावण्य सारम, भगवान सभी सुंदरता के सार हैं, एसेंस ऑफ ऑल ब्यूटी। असम ऊर्ध्वम, भगवान से ज्यादा कोई ज्यादा सुंदर नहीं है, ना तो इक्वल सुंदर है। अनन्य सिद्धम, जो भगवान की जो सुंदरता है वो भगवान की, नॉट भगवान ने कहीं से एक्वायर की। देन द्रग्भि पिबन्ति अनु सवाभि नवम, तो द्रग्धि मीन्स जो देखती है, पिबन्ति मीन्स फ्रॉम द आईज। तो वृंदावन वासी अपने आंखों से भगवान की सुंदरता को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। एंड अनु सवाभि नवम, और जो भगवान की सुंदरता हर क्षण बढ़ती रहती, एवर फ्रेश। यहां पे कोई सुंदर है ना, कुछ हमारे फोक में प्रेजेंटेशन है वेरी सुंदर, मे बी मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, आफ्टर 20-30 years wrinkles comes and nobody like to see। तो भगवान की जो सुंदरता है वो नव यौवनम चा। देन दुरापम इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू, दुरापन को ट्रांसलेट करते हैं एज एक्सट्रीमली रियर टू हैव सी द ब्यूटिफुल फॉर्म द लॉर्ड। दुरापम। देन अंत में दिया गया एकांत धाम
यशशः श्रिया ऐश्वर्य। और भगवान का जो स्वरूप है उसमें यशशः श्रिया ऐश्वर्य सभी का अबोध है। तो दिस ब्यूटीफुल ग्लोरिफिकेशन जो कि वृंदावन वासी भगवान के स्वरूप का कर रहे। तो सो भगवान की जो सुंदर अनपैरेलल है, और जैसे कि हमने बताया कामदेव भी भगवान की सुंदरता को देख के मोहित हो जाते। भगवान तो सुंदर है ही, किंतु उनकी जो एनर्जी है, स्पेशली अंतरंग शक्ति वही बहुत ब्यूटीफुल है, और राधा रानी है। सम पर्पट ऑफ भागवतम समवेयर, आई डोंट रिमेंबर द प्लेस, वहां पे जो भगवान जो नारायण है बैकुंठ में, उनकी सुंदरता लक्ष्मी जी से ज्यादा है। तो बैकुंठ में लोग नारायण के दर्शन ज्यादा पसंद करते, किंतु वृंदावन में राधा रानी की सुंदरता भगवान से ज्यादा है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, वहां पे बताते हैं कि जो राधा रानी की सुंदरता भगवान से ज्यादा, सोच तो भगवान है, क्योंकि वहां पे भक्त लोग हैं, उधर राधा रानी को ज्यादा सुंदर देखना चाहते हैं भगवान से, इसलिए वहां पे राधा रानी है वो भगवान से ज्यादा सुंदर है। क्योंकि यदि राधा रानी सुंदर है तो उनकी सुंदर को देख के भगवान और सुंदर हो जाते हैं। जब भगवान और सुंदर होते हैं तो राधा रानी देख के और सुंदर हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इज गोइंग ऑन दिस इनफाइनाइट ना, धूरा धूरी, कुछ प्रभुपाद जी ना भागवतम है सीसी में दिया गया है, तो देखा मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। तो भगवान की सुंदरता कोई बार एक बार देख ले तो उसकी जो भी सुंदरता है पूरी दुनिया की, उसको फीकी लगने लगी। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनका प्रचार कृष्ण कॉन्शियसनेस का अलग अलग ढंग से, अलग अलग चीज़ों से करें। तो प्रभुपाद जी ने कुछ भक्तों को इंस्पायर किया कि यू मेक ए वेरी गुड डायरेमा ऑफ भागवती तो महाभारत के ऊपर। तो एक भक्त ने बहुत अच्छा एक डायरेमा बनाया कि महाभारत और भगवत गीता के ऊपर, कि रथ था, रथ पे अर्जुन थे, भगवान सारथी थे, बनाए और प्रभुपाद जी को इनवाइट किया कि प्रभुपाद जी देखो ये कैसा बना हुआ है। तो प्रभुपाद जी आते हैं, देखते हैं वो डायरेमा, तो कहते ओह वेरी नाइस, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। तो प्रभुपाद देखते देखते एक जगह तो प्रभुपाद जी तो रुक जाते हैं। तो भक्त बोलते हैं अरे कुछ हो गया शायद। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सी आपने तो बहुत अच्छा बनाया, पर आपने जो घोड़े जो बनाए ना वो भगवान से ज्यादा सुंदर बना दिए। तो भक्त थोड़ा सा निराश जैसा होता है, एंड उसको लगता है फिर से पता नहीं तोड़ तोड़ के फिर दूसरा बनाना पड़ेगा। कहते नहीं इट्स ओके, क्योंकि घोड़े किसके हैं? भगवान के, भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त ज्यादा सुंदर होना चाहिए भगवान से। तो जो क्योंकि भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त उनसे ज्यादा सुंदर हो। अहम भक्त पराधीनो है अस्वतंत्र इब्दुजा साधवे ग्रस्तियो भक्तिर भक्त जन प्रिया। तो भगवान को बहुत खुशी मिलती है, अब भगवान प्राइड फील करते हैं यदि उनके भक्त उनसे ज्यादा कोई बड़ा काम करते हैं। प्रभुपाद जी सेंस में बताते हैं ना, हमने कई बार पढ़ा है कि हनुमान जी तो छलांग लगा के चले गए लंका, पर राम जी को कैसे जाना पड़ा? ब्रिज बना के। हनुमान जी को जो शक्ति थी जो पार करने की, वो भगवान से आई है। तो भगवान चाहते हैं कि उन भक्तों का ग्लोरिफिकेशन ज्यादा हो। किसी एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु हैड कम, तो वो आए थे
और उन्होंने प्रचार किया, पूरे साउथ इंडिया गए, कुछ ईस्ट में गए, थोड़ा ऊपर नॉर्थ में भी थोड़ा टच किया, बट वो पूरी दुनिया में प्रचार कर सकते थे. व्हाई डिड नॉट डू सो? तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु वांटेड टू गिव मी द क्रेडिट. तो भक्त कभी नहीं सोचता है विद प्राइड से कि हम चलो हम इतना बड़ा कर पा रहे हैं. He never thinks. He always become most humble and because of that he become very beautiful. भक्त की सुंदरता जो आभूषण है साधु के, उसकी वैष्णव क्वालिटीज है ना. जन्मेश्वर शताशीविर एदमान अनापुमान नैवार्थिम अविधातुम वही अकिंचिन गोचरा. तो भगवान एक्चुअली यहां पे उल्टा बता रहे हैं, जो सुंदरता के पीछे भाग रहा है, जन्म के ऐश्वर्य के पीछे भाग रहा है, वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता. भगवान हमारी भौतिक सुंदरता से कभी आकर्षित नहीं होते ना. कुब्जा से भगवान आकर्षित थे ना. सी वाज लाइक ना, व्हाट यू कॉल, क्या थे, हाँ ऐसा मुड़ी हुई थी. तो देन एक जगह था ना, भक्त्या तुतोष्ण गज यूथ पाया. कौन बोलते हैं, प्रहलाद महाराज. भगवान को तो गजेंद्र हाथी था, वो भगवान को आकर्षित कर दिया. भक्त्या तुतोष्ण गज यूथ पाया. तो भगवान को आपका जो भक्ति है, डिवोशन है, हराव अवक्तस कुतो महद्गुणा. और पहली लाइन, यस्या सती भक्ति अकिंचना सर्वेर गुणे तत्र समासते सुरा. तो हमें जो भक्ति है वो, और ना अमानित्यम अधम नित्यम, वो वैष्णव की क्वालिटीज. कंपैशन, विनम्रता, वो भगवान को आकर्षित करते. और तो भगवान की एनर्जी सुंदर है, और भगवान के जो भक्त हैं वो भी बहुत सुंदर है. लाइक प्रभुपादा, इफ यू सी, प्रभुपादा 70 साल की उम्र में, जनरली द ओल्ड पीपल आर नॉट सो ब्यूटीफुल. तो भगवान प्रभुपाद की ब्यूटी को देख के लोग पागल हो जाते थे. दे वांट टू जस्ट सी प्रभुपादा. ऐसा होता है एक मंदिर में ना, कोई यदि कोई वरिष्ठ वैष्णव आते हैं ना, तो बी असाइन द टास्क टू रिसीव हिम. तो प्रभुपाद के समय देयर वाज अ वन डिवोटी वाज एक असाइन किया था टास्क, प्रभु यदि आए तो उनको गार्लैंड करना. तो प्रभुपाद जी आए, कार से उतरे और अंदर जा रहे थे, तो उसके सामने वो गार्लैंड करके खड़ा था. वो प्रभुपाद को नहीं डाल रहा, प्रभुपाद को देख ही रहा है. तो प्रभुपाद जी कुछ गड़े रहे, नहीं होता गार्लैंड. तो ही बस सी प्रभुपादा. तो द मेनी पीपल, यदि आप बात करेंगे प्रभुपाद के समय, दी वजह सी प्रभुपादा एंड सरेंडर हो जाते थे. तो जो भक्त का जो ब्यूटी है जो आता है, वो अपने डिवोशन से, भक्ति से आता है. एक बार प्रभुपाद जी एक एरोप्लेन में जा रहे थे, तो एक भक्त था, थोड़ा सा साथ में था. तो प्रभुपाद जी जब कर रहे थे भक्ता, तो क्या है वहाँ पे कोई एयर होस्टेस थी, सम ब्यूटीफुल. तो भक्त वो थोड़ा देखना शुरू कर दिया. प्रभुपाद जी ने देख लिया और प्रभुपाद जी देखा, और उसको ने भी देख लिया, प्रभुपाद जी ने देख लिया. तो बहुत गिलानी फील कर रहा था थोड़ा डाउन. सो प्रभुपाद जी बोलते, सी कृष्णा इज मच मोर ब्यूटीफुल. सो दिस इज ब्यूटी इज स्प्रिंगिंग, स्मॉल ब्यूटी इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा. तो श्रील प्रभुपादा ऑलवेज हमेशा भक्तों को इंस्पायर, मोटिवेट किया.
और एक बार प्रभुपाद जी अपने भक्तों को गोवर्धन लीला के बारे में बता रहे थे। उस समय भागवतम भी नहीं लिखी गई थी और जो गोवर्धन लीला का वो पेंटिंग भी नहीं था। एक भक्त था, वो छोटा कुछ पेंटिंग बनाता था। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर गोवर्धन लीला के बारे में बताया। तो उसने सोचा कि एक पेंटिंग बनाते हैं भगवान के गोवर्धन उठाते हुए। तो उसने पेंटिंग बनाई पहले, बिफोर दिस पेंटिंग के। तो उसने बहुत एक पेंटिंग बनाई हो जाए प्रभुपाद के पास। प्रभुपाद जी देखिए कैसी पेंटिंग है। तो प्रभुपाद जी देखने लगे, ओ ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। उसने क्या देखा कि भगवान को तो इतना बड़ा पहाड़ उठाना है, तो उसने मसल्स बना दिए प्रभुपाद के। कैसे तो दिस इज नॉट गुड। So Krishna don't require this muscles to lift the Govardhan. And actually these paintings है ना, this unparalleled. क्योंकि there is a one beautiful verse. It comes, I don't remember. प्रचेतास उनके बीच में जब डिस्कशन होता है तो शिव जी बोल रहे हैं कि भक्त लोग हैं, शिव जी बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि दे वांट टू सी द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच डिवोटी लाइक टू सी। तो इसे आई वांट टू सी द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड विच डिवोटी वांट टू सी, सो दैट इज अ ब्यूटीफुल फॉर्म। सो there's a beautiful verse, you can read the but beautiful purport प्रभुपाद जी बताते हैं। तो भक्त लोग वो फॉर्म देखना चाहते हैं जो दूसरे भक्त जो लाइक करते हैं। तो जो कृष्णा आर्ट्स हैं, जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एज वी नो, प्रभुपाद ने उनको भक्तों को गाइड किया है, उन्होंने बनाई है। तो इट्स कॉल्ड विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। नॉट द ऑर्डिनरी पेंटिंग। यदि हम गोलोक धाम बाई चांस पहुंच गए तो वी सी कृष्ण इज लाइक दिस ओनली। दैट्स द ब्यूटी। एंड मेनी सम डिवोटीज बाय सीइंग दोस पेंटिंग, मेनी बिकेम डिवोटी जस्ट सीइंग द पेंटिंग। इसका एक जिक्र वहां पे भी आता है हमारे शास्त्रों में। हमारे सुखदेव गोस्वामी जी, वो क्या थे? इम्पसिस्ट थे। जब उन्होंने सिर्फ 2 श्लोक, कितने? 2 श्लोक किससे सुने थे? वेद व्यास जी से खुद। जब उन्होंने कंपाइल कर दिया, उनको रिवाइज कर रहे थे। सो व्हेन ही रिवाइजिंग, ही हर्ड 2 श्लोकास। बाय हियरिंग दीज 2 श्लोका, he became the personalist. So one of the famous shloka, it's a beauty of Krishna. What is that? Baraha pidam natvar bapu karno karnikaram bibrad vasham kanak kapisham bejanti chamamalam randra vedum adhar sudya pulyan gop vrindi brindaranyam swapad ramanam pravashyat geeta kirte. When he heard of what a beauty of Krishna. And this is a so-called external beauties, Krishna, nothing called external, internal. और उन्होंने जब दूसरा श्लोका सुना अबाउट द पूतना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जीघाम सया पायित अपसादवी लेभे गतिम धात्र उचिताम तनोन्यम खंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। और भगवान की इंटरनल ब्यूटी इतना दयालु, जो भगवान को मारने आई थी, पूतना राक्षसी थी और अपने एक सुंदर स्त्री का फॉर्म रख के अपने स्तन में जहर लगा के आई थी। उसको उद्देश्य था भगवान को मारना। जो संत अच्छा पार्ट ले लेते, खराब छोड़ देते। So we'll read few beautiful quotes from Prabhupada before we finish. One who tastes the beauty of Krishna
in the course of his advancement in Krishna consciousness, no longer has a taste for dead material things. ना शंकराचार्य जी बोलते हैं ना, never get captivated by the breast of a female, thin waist and other thing, because there's only transformation of blood, muscles, urine, bones. So this all dead. So this is called dead material things. There's no life. प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं ना, suppose you are attracted by the beautiful woman, but when you see die, you will hate the even dead body. You don't like to touch. So you are not liking the body but the soul. There was nothing comparable to the bodily features of Krishna when he was present in this world. The most beautiful object in the material world may be compared to the blue lotus flowers or the full moon. Na? Most beautiful thing material, blue lotus flower or the full moon, either. But even lotus flower and the moon were defeated by the beauty of bodily features of Lord Krishna. This is certified by the demigods. The most beautiful personalities of this material world. The demigod thought that Lord Krishna, like themselves, was also created by Lord Brahma, but in fact, Brahma was created by the Lord Krishna. It was not within the power of Brahma to create the transcendental beauty of Krishna. No one is a creator of Krishna, rather he is a creator of every beauty in this world. So, the real beauty is Krishna and Radha. One who is attracted by the beauty of Radha Krishna cannot be attracted by the false beauty in this material world. The beauty of Krishna's face was much more appreciated by the gopis than. Now, this is a beautiful statement Prabhupada writing in the one of the purport. The beauty of Krishna's face was much more appreciated by gopis than by his friend, the cowherd boys, or even by Yashoda Maya, who was also interested in decorating the face of Krishna. So Yashoda Maya used to decorate Krishna. So what she could able to relish the beauty of Krishna's face, not higher than the gopis. Gopis are much more able to appreciate the beauty. Now this is transcendental variegatedness. The beauty of Krishna has one natural strength. It thrills the heart of all men in Brahmin, beginning with Lord Krishna himself. भगवान भी अपनी ब्यूटी से आकर्षित हो जाते हैं. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, भगवान जब द्वारका में होते हैं तो इनका रिफ्लेक्शन कई मार्बल में बनता है. भगवान अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, हु इज दिस ब्यूटीफुल बॉय, एंड सम टाइम भगवान उसको एम्ब्रेस करना चाहते हैं एज ही वांट टू एम्ब्रेस राधा रानी. ब्यूटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा increases every sight of the beauty of the gopis. The more the gopis sees Lord Krishna beauty, the more their beauty increases. And एक जगह भगवान बताते हैं, Krishna is most beautiful when he is with the gopis. And आभूषण भूषण भूषणांगम, कौन बोल रहा है ये? उद्धव जी, थर्ड कांटूर में आता है. भूषण भूषणांगम, आभूषण पहनने से हम सुंदर लगते हैं और भी सुंदर लगते हैं, पर जब भगवान आभूषण पहनते हैं तो आभूषण सुंदर लगने लगते हैं. तो although Krishna is unparalleled beauty, the topmost sweetness of love of Godhead, his sweetness increases unlimitedly when he is in the company of gopis. Consequently, Krishna's exchange of love with the gopis is the topmost platform of love of Godhead.
Krishna is so beautiful that it beautifies the ornaments he wears. Therefore, Krishna's beauty is said to be ornament of ornaments, enchanting the wonderful beauty of Krishna in his three curved style of standing. Above all these beautiful features, Krishna's eyes dance and move obliquely, acting like the arrows. So like this, the Krishna's beauty is unparalleled, and when we decorate Krishna, we become more beautiful because we are the reflection of Krishna. As Sisi says, we all jivas are a reflection of Krishna. So when we make Krishna more beautiful, we also become beauty. So by decorating Krishna, we develop more Vaishnava qualities by dressing Krishna beautifully, and by having those Vaishnava qualities, we become beautiful. So here we see when the form of boar, जब सूकर ने जब पृथ्वी को उठाया तो पृथ्वी बहुत सुंदर हो गई क्योंकि भगवान के साथ थी, और भगवान भी बहुत सुंदर हो गए क्योंकि वो अपने भक्तों के साथ थे. तो प्रभुपाद जी बोले जब भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ होते हैं तो भगवान भी की ब्यूटी बढ़ जाती है और जो भक्त होते हैं उनकी ब्यूटी बढ़ जाती है. तो हम यहाँ से स्टॉप करेंगे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. जगत गुरु शपो.